देखो बच्चों, आज हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण जो चैप्टर है पार्ट 2, उसमें यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और यौगिक के प्रमुख गुणों के बारे में पढ़ेंगे। कल यानी इसके पहले तत्व के बारे में हम लोग पढ़े थे और तत्व के प्रमुख गुण के बारे में पढ़े। आज हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और यौगिक के प्रमुख गुण के बारे में। सबसे पहले जो है यौगिक किसे कहते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। यौगिक जो है वह शुद्ध पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग से, परस्पर अभिक्रिया से एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। फिर से हम समझेंगे, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो तत्वों या उससे अधिक तत्वों के तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। यानी यौगिक में दो तत्व हो सकते हैं या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं। यौगिक जो है दो विभिन्न तत्वों के मिलने से बनता है या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के मिलने से रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। इसलिए हम यौगिक का परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। जरा इस परिभाषा को फिर से हम समझेंगे। वह शुद्ध पदार्थ यानी यौगिक जो है शुद्ध पदार्थ है, यह दो या अधिक तत्वों के यानी दो ठो विभिन्न तत्व हो या दो से अधिक विभिन्न तत्व हो कि भार के विचार से, यानी एक निश्चित अनुपात में, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो रासायनिक संयोग होता है उसके फलस्वरूप वह बनता है। वही दिया गया, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। जैसे एक उदाहरण हम लें, जैसे जल एक यौगिक है, इसका सूत्र होता है H2O। यह यौगिक जो है जल किन किन तत्वों के मिलने से बनता है, तो इसके सूत्र के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के तत्वों के भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के दृष्टिकोण से कितना कितना अनुपात में मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के दृष्टिकोण से 1:8 होगा, यानी 1 भाग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 8 भाग से रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो उसके फलस्वरूप इस जल का निर्माण होगा। उसमें भी उष्मा की आवश्यकता होती है, बगैर उष्मा का यह संभव नहीं है। 1 भाग अगर हाइड्रोजन 8 भाग ऑक्सीजन के साथ मिश्रित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या जल का निर्माण होगा? नहीं होगा। उसमें चिंगारी उत्पन्न करना होगा, उष्मा उत्पन्न करना होगा, तब जाकर के वह जल का निर्माण करता है। इस तरह से जल यौगिक जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। उसी तरह से हम CO2 ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, यह भी एक यौगिक है। यह कार्बन और ऑक्सीजन के एक भार के दृष्टिकोण से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप है। उसी तरह से H2SO4 है या CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड CaO या कैल्शियम ऑक्साइड किस किस तत्वों के मिलने से बनता है? तो स्पष्ट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन को भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं, तो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यह कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इस तरह से यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो तत्वों को, जो दो विभिन्न तत्वों को या दो से अधिक विभिन्न तत्वों को भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। अब देखिए यौगिक के प्रमुख गुण, यौगिक के प्रमुख गुण, यौगिक के 6 प्रमुख गुण होते हैं। पहला नंबर गुण यह है कि यौगिक में जो अवयवी तत्व होते हैं, यौगिक में जो अवयवी तत्व होते हैं, उनको किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए अवयवी तत्व का मतलब क्या हुआ? जैसे जल है, जल, इसका सूत्र है H2O। इस जल का जो सूत्र है, इस सूत्र से अवयवी तत्व के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। यानी यह जल जिन जिन तत्वों से मिलकर के बनता है, उन तत्वों को इसका अवयवी तत्व कहेंगे या अवयवी पदार्थ कहेंगे। अब जल देख लीजिए किन किन तत्वों के मिलने से बना है, तो स्पष्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जल का जो सूत्र है उसमें 2 तरह के तत्वों का संकेत है, हाइड्रोजन का संकेत है और ऑक्सीजन का संकेत। तो इसका मतलब कि जल यौगिक जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का अवयवी पदार्थ या अवयवी तत्व। कोई भी यौगिक जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उन पदार्थों को उससे यौगिक का अवयवी पदार्थ कहते हैं या अवयवी पदार्थ कहलाता है। जल जो है
हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल का अवयवी पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों अवयवी पदार्थ को किसी भी भौतिक विधि द्वारा, किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा अलग हम नहीं कर सकते। यौगिक का ये सबसे बड़ी विशेषता है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, यहां देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर पूछा जाए कि अवयवी पदार्थ कौन कौन, तो अभी आपको बताएं, कैल्शियम ऑक्साइड जिन जिन पदार्थों के मिलने से बना है, उन पदार्थों को कैल्शियम ऑक्साइड का अवयवी पदार्थ कहेंगे या अवयवी तत्व कहेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड किन किन पदार्थों के मिलने से बना है, किन किन तत्वों को मिलने से बना है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैसे पता चलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र है उसमें कैल्शियम का संकेत है और ऑक्सीजन का संकेत है। तो यह कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, यानी इसका दो अवयवी पदार्थ है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। इसको हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा या किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा कैल्शियम को अलग और ऑक्सीजन को अलग हम नहीं कर सकते। यौगिक का सबसे पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, यानी यौगिक का पहला गुण हो गया यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे आपको बताया है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका अवयवी पदार्थ है या अवयवी तत्व है। इसको हम किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं जल से। अब देखिए दूसरा इसका प्रमुख गुण क्या है। क्या है यौगिक का गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुण से, अवयवी पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, भिन्न होता है। यौगिक का गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। जैसे जल को हम देखें, जल H2O, यह जल जो है यौगिक है, इसका जो गुण है जल का, इसके अवयवी पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से अलग होता है, भिन्न होता है। जल का कार्य क्या है, आग को बुझाना, लेकिन इसके अवयवी जो पदार्थ हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका काम तो जो है आग को बुझाना नहीं। ऑक्सीजन जो है प्राणवायु, यह जो है आग का पोषक, दहन का पोषक। हाइड्रोजन जो है विस्फोट के साथ जलता है, लेकिन जल जो है आग को बुझा देता है। इस तरह से हम क्या पाते हैं कि जो यौगिक है जल, उसका गुण उसके अवयवी पदार्थ यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से भिन्न होता है। उसी तरह से हम
और भी यौगिक का उदाहरण हम ले सकते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण होता है आग का बुझाने का, या आप जानते हैं या यौगिक, लेकिन इसका और ये अवयवी पदार्थ कौन कौन है? तो कार्बन है और ऑक्सीजन। इस यौगिक का जो गुण है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण है, कार्बन के गुण से और ऑक्सीजन के गुण से, यानी इसके अवयवी पदार्थ के गुण से इसका गुण जो है अलग। इस तरह से किसी भी यौगिक में उस पदार्थ का जो गुण होता है, यौगिक का जो गुण होता है, अपने अवयवी पदार्थ के गुण से भिन्न। चलिए अब तीसरा प्रमुख गुण इसका क्या है? यौगिक के द्रवणांक, द्रवणांक एवं क्वथनांक, एवं क्वथनांक निश्चित हो, निश्चित। यौगिक जितने होते हैं उनके द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे जल H2O जल, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, ना उससे कम पर उबल सकता है ना अधिक पर उबल सकता है। हाँ, इसमें अगर अशुद्धि हम मिला दें, जल अगर अशुद्ध हो जाए तब इसके क्वथनांक में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर यह शुद्ध है तो शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। उसी तरह से इसका द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवणांक ये हो गया क्वथनांक, क्वथनांक ये हो गया द्रवणांक, 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल का द्रवणांक, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ से द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तरह से जल एक यौगिक है और इसका द्रवणांक और क्वथनांक दोनों सुनिश्चित होता है, निश्चित होता है। इससे कम ताप पर न यह पिघल सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है, यानी द्रव में परिवर्तित। इस तरह से और भी यौगिक हैं जिनका द्रवणांक और क्वथनांक, यानी जितने भी यौगिक हैं सबका द्रवणांक और क्वथनांक सुनिश्चित होता है। अब देखेंगे हम, तो अभी तक हम 3 गुण पढ़े, अब चौथा गुण हम देखेंगे। यौगिक के बनने में ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। अवशोषण यौगिक जब भी बनता है तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का अवशोषण। बिना ऊष्मा का उत्सर्जित हुए, बिना ऊष्मा का अवशोषित हुए यौगिक नहीं बन सकता। जैसे जल, जल बनते समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रासायनिक संयोग करता है तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी एक विद्युत की चिंगारी उत्पन्न करने पर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जल का निर्माण करता है। जल बनाने के लिए भार के दृष्टिकोण से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में पाया जाता है।
या 8 के अनुपात में चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1 और 8 के अनुपात में हम मिला भी दें, अगर उसमें विद्युत की चिंगारी हम उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन मिलने के बावजूद भी जल का निर्माण नहीं। इससे साबित होता है कि यौगिक बनने में उष्मा का उत्सर्जन होता है या उष्मा का अवशोषण। अब चलिए 5वां, यौगिक समांग होता है। यौगिक एक समांग मिश्रण होता है, एक समांग मिश्रण। यौगिक एक समांग मिश्रण होता है, इसका मतलब यानी यौगिक में जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी हम नहीं देख सकते। वे एक दूसरे में इस तरह से रासायनिक संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं कि उन पदार्थों का अस्तित्व ही उसमें समाप्त हो जाए। उन पदार्थों का उसमें अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जैसे जल है, जल H2O, जल, इस जल में हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कण अलग अलग दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, यह एक यौगिक है, इसमें हम कार्बन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कण के रूप में माइक्रोस्कोप से हम देखना चाहें तो हम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऊपर ही बता चुके कि यौगिक का गुण अपने अवयवी पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनाता है। तो जब यह नया पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, नया पदार्थ जल है, तो फिर जो इसमें अवयवी पदार्थ है वो कहाँ से विद्यमान रहेगा, वो कहाँ से मिल पाएगा उसमें? इसलिए जितने यौगिक होते हैं वे एक समांग मिश्रण होते हैं, यानी उनमें जो है अवयवी पदार्थों को नहीं देखा जा सकता। अब छठा गुण हम क्या पाते हैं? छठा गुण, यौगिक में अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में इसको पहले भी हम बता चुके हैं। जैसे हम जल किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे वह चापाकल से प्राप्त करें, चाहे वह हम नदी से प्राप्त करें, लेकिन उसमें जो अवयवी तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका अनुपात भार के दृष्टिकोण से निश्चित होता है, यानी 1:8 होता है। अगर हम नदी के जल को हिला करके और उसका हम विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा अवयवों को अलग अलग तोड़ते हैं और अलग अलग करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा। चापाकल के ही जल को अगर हम लेते हैं, अगर उनके अवयवों को हम तोड़ करके अलग करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। इस तरह से यौगिक जितने होते हैं उनमें जो अवयवी तत्व होता है उसका भार के विचार से एक निश्चित अनुपात होता है। ये 6 गुण जो है यौगिक के प्रमुख गुण है। इन्हीं गुणों के द्वारा हम यौगिक की पहचान करते हैं। और यौगिक के अगर रासायनिक संरचना अगर याद है
यौगिक के रासायनिक संरचना के बारे में अगर जानकारी है, आपको ज्ञान है, तो आप उस यौगिक का सूत्र आप लिख सकते हैं, रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, अगर इसकी रासायनिक संरचना हम जानते हैं, रासायनिक संरचना का मतलब यौगिक किस किस तत्वों के मिलने से बना है, अगर हम यह जानते हैं तो जल के हम सूत्र को लिख सकते हैं। जैसे जल है और इसकी संरचना हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना, तो जल का हम रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं H2O। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का संरचना हम जानते हैं, ज्ञान है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र भी लिख सकते हैं, यानी कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन O, ये दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, यानी CaO, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। इस तरह से किसी यौगिक के अगर संरचना के बारे में, रासायनिक संरचना के बारे में यदि जानकारी है तो उनके हम सूत्र को लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं।